कराची में कीमती सरकारी और निजी ज़मीनों पर कब्जों का एक मुनज़्ज़म और तवील अरसे से चलने वाला नेटवर्क बेनकाब हो गया है। डेली डॉन की ताज़ा तहकीकी रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि ये मसला किसी एक शख्स या वाहिद कब्जा ग्रुप तक महदूद नहीं बल्कि इंतज़ामी कमज़ोरियों, सियासी असर और रसूख और कानूनी सुस्त रवि के इम्तजाज का नतीजा है, जिसने शहर के अहम रियल एस्टेट को पेचीदा तनाज़ात में धकेल दिया है। तहकीकी रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मुनज़्ज़म नेटवर्क की निशानदही का आगाज़ गुज़िश्ता साल फरवरी में माइकोलाची रोड के करीब एक कीमती प्लाट पर पैदा होने वाले तनाज़े से हुआ। यहाँ दो गिरोहों के दरमियान झड़प के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया। अगरचे अदालत ने कुछ जवाबदेह अफराद को रिलीफ दिया, लेकिन ये वाक़या सवाल उठाता है कि सरकारी रिकॉर्ड के बावजूद ये ज़मीनें किस तरह तनाज़ई सूरत अख्तियार कर लेती हैं और मिल्कियत के मामलात में शफाफियत क्यों नहीं रहती। रिपोर्ट के मुताबिक इस तनाज़े के दौरान जमीयत उलमा इस्लाम के मकामी रहनुमा जिब्राइल खान को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में कई मुकदमात दर्ज किए गए। बाद अज़ा अदालत ने उन्हें बेगुनाह करार दिया, लेकिन उसके बावजूद उन्हें जेल में रखा गया। डेली डॉन की रिपोर्ट में इस वाक़े को महज समंदर में तैरती हुई बर्फ की चोटी करार दिया गया है, जबकि हकीकत उससे कहीं बड़ी और पेचीदा है। रिपोर्ट में अली हसन बिरोही अलमारूफ अली हसन जहरी का नाम खास तौर पर सामने आया, जिन पर इल्ज़ाम है कि वो सिंध की सियासत और ज़मीनों के कारोबार में इंतहाई असर और रसूख रखते हैं। 2020 में डिप्टी कमिश्नर वेस्ट की जानिब से जारी नोटिस में बिरोही पर 3000 एकड़ से ज्यादा सरकारी और निजी ज़मीन पर कब्जे के इल्ज़ाम लगाए गए। बाद में FIA ने भी उनके खिलाफ तहकीकात शुरू की, जिसमें दहशतगर्दी, कत्ल, अगवा और मंशियात से मुताल्लिक इल्ज़ामात शामिल थे। ताहम इस इंक्वायरी का नतीजा वाज़ेह न हो सका। दिलचस्प बात यह है कि 2025 में उसी साबिका DC ने अली हसन बिरोही के खिलाफ इल्ज़ामात पर एक माजरती बयान जारी किया। सिंध में ज़मीनों का बुनियादी इंतज़ाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तहत होता है, जहाँ सर्वे नंबर और नाक्लास ज़मीनी दर्जा बंदी अहमियत रखती है। नाक्लास ज़मीन असल में सरकारी मिल्कियत की ऐसी ज़मीन है जो मुकम्मल सर्वे शुदा न हो, लेकिन रियासत की मिल्कियत समझी जाती है। तहकीकात से ये बात सामने आई कि बाज़ हाउसिंग मंसूबों में इस तरह की जमीन को कानूनी हैसियत देने के लिए जाली सर्वे या NOC का सहारा लिया गया। कराची के मगरबी, किमाड़ी, मलीर और मशरकी अजला में कई हाउसिंग मंसूबों में ये भी देखा गया कि मौजूदा दस्तावेजात या सर्वे नंबर असल जमीन से मुताबिकत नहीं रखते। बाज़ केसेस में सरकारी नक्शाजात और जमीनी हकीकत में भी वाज़ेह फर्क पाया गया। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि नेब में दर्ज शिकायत के मुताबिक तकरीबन 1500 एकड़ जमीन, जिसमें 1150 एकड़ सरकारी थी, मशकूक तरीके से फरोख्त या अलाट की गई। इस मामले में कुछ पुलिस अफसरान और मकामी हुकाम के नाम भी सामने आए, जिन पर अरबों रुपए की जमीन हड़प करने के इल्जामात हैं। एक और अहम पहलू यह है कि एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल के जरिए स्टे ऑर्डर हासिल करके तनाज़ई जमीन को आर्जी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अफसरान ने यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि जाली या नामुकम्मल दस्तावेजात के जरिए स्टे ऑर्डर हासिल किया जाता है और लाखों रुपए देकर आर्जी रिलीफ लिया जाता है। उसके बाद सरकारी अमला जमीन पर जाने से इज्तनाब करता है। इसके अलावा एक मकामी मुख्तारकार ने ट्रिब्यूनल के जज के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उस शिकायत पर कोई मौसर कार्रवाई नहीं हुई। तहकीकात से यह भी मालूम हुआ कि 2008 के बाद सियासी असर और रसूख और अहदों की तब्दीली के इल्जामात ने जमीनों के इंतजाम में शफाफियत पर मनफी असर डाला है। साबिका अमलदारों ने दावा किया कि अहम अहदों पर मुकर्ररी के लिए माली मफादात का उनसर शामिल होता रहा और बाज़ ने कहा कि लाखों से करोड़ों रुपए रिश्वत दी जाती रही। इस सूरत हाल में जमीनों का कारोबार सोने की कान की तरह बन गया, जहां सियासी और तिजारती अशराफिया बाहम मिलकर काम करती है। मजमूई तौर पर रिपोर्ट ये जाहिर करती है कि कराची में जमीनों पर कब्जों का एक मुनज़्ज़म और कसीर सतही नेटवर्क मौजूद है, जो सियासी सरपरस्ती, ब्यूरोक्रेसी के साथ मिली भगत और कमजोर एहतसाबी निज़ाम के सबब मजबूत हुआ है। कराची जैसे मेगा सिटी में जहाँ कम आमदनी वाले शहरियों के लिए सरकारी रिहायशी स्कीमें अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी, वहाँ सरकारी जमीनों के गैर कानूनी कब्जे एक संगीन कौमी मसला बनकर सामने आ चुके हैं।